So hey everybody, this is Adnaan SaiFi and welcome back to our ClueTech channel. So guys, आज आपके लिए लाया हूँ मैं एक HP Pavilion लैपटॉप, जो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और ये एक गेमिंग लैपटॉप है भी या नहीं ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। और आज हम इसकी बात करेंगे, इसकी कैपेबिलिटीज, एसेसरी और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो गाइस, बने रहिए वीडियो में और आगे देखते हैं इसकी लैपटॉप का रिव्यू। भाई लोग, अब बात करते हैं HP Pavilion लैपटॉप के आउटर लुक की। बात करें तो यहाँ पे एक HP का लोगो दिया हुआ है जिसपे HP लिखा हुआ है, और एक पर्पल कलर का लोगो दिया हुआ है जो कि एक पूरी गेमिंग लैपटॉप की फील दे रहा है। और आपको साइड में दिखाता हूँ तो यहाँ पे HP Pavilion की ब्रांडिंग दी हुई है और पीछे भी Pavilion की ब्रांडिंग दी हुई है, और ये है आपके एयर वेंट्स जहाँ से एयर पास होती है। सो गाइस, आउटर लुक तो यही था। अब इसके पोर्ट्स के बारे में बात करता हूँ। सो गाइस, अब बात करते हैं HP Pavilion लैपटॉप के लेफ्ट और राइट साइड में कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल हैं। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको राइट साइड में दिखाऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक आपको HDMI पोर्ट दिखाई देगा, उसके बाद USB टाइप A 2.0 दिखाई देगा, उसके बाद आपको RJ45 लैन पोर्ट दिखाई देगा, और उसके बाद आपको USB टाइप C जो कि 4 से 5 Mbps की डाटा ट्रांसफर इजीली कर देता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑडियो जैक दिखाई देगा, और लास्ट में दिखाएं तो आपको एक मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट दिया हुआ है, और आपको लेफ्ट साइड दिखाएं तो आपको एक चार्जिंग पोर्ट है, और उसके नीचे सिमिलर राइट साइड जो था USB टाइप A 2.0 पोर्ट दिखाई देगा। आपके लेफ्ट और राइट साइड तो आपने देख लिया। अब देखते हैं HP Pavilion लैपटॉप के अंदर की स्पेसिफिकेशंस और लुक के बारे में। सो गाइस, अब बात करते हैं HP Pavilion लैपटॉप के इनर लुक की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 हर्ट्ज की IPS एंटी लॉक डिस्प्ले है, और यहाँ पे आपको एक स्पीकर्स की ग्रिल दिखेगी जो कि बहुत अच्छे स्पीकर है। बैनी एंड ऑफ सेंस के ये स्पीकर है जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं। HP ने इसे अपने लैपटॉप में लगाया हुआ है, और जैसे कि आप पहले लैपटॉप में देखते थे कि टच पैड पे आपके 2 बटन आते थे, यहाँ पे 2 बटन गायब हो चुके हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रेस करेंगे तो बटन्स की आपको हियरिंग आएगी, बट इसके अंदर बटन्स लगे हुए हैं जो आपको बट दिखते नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं Ryzen 5 4000 सीरीज लैपटॉप है, और GFX फोर्स ग्राफिक कार्ड है, और 144 रिफ्रेश रेट के साथ ये आता है, और यहाँ पे HP सर्विस की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सबसे अच्छी बात इस लैपटॉप में मुझे ये लगी, इसमें पर्पल कलर की कीबोर्ड की ब्रांडिंग जो आती है बहुत मस्त है यार। और इसमें जो जब नाइट में जब आप ये लैपटॉप को यूज़ करेंगे तो आपको एक प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप का लुक देती है। और जैसे कि ये बोलो, अगर आप प्रेस करोगे तो इस पर ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, और एक प्लास्टिक बॉडी है जो कि मैं बताऊंगा इतनी बुरी नहीं है, बट ये बहुत अच्छी इसकी एक बिल्ड क्वालिटी है। और आप तो पूरा इनर लैपटॉप का रिव्यू तो आपको दिख ही चुका है कि लैपटॉप पूरा कैसा है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। बहुत लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि गेमिंग लैपटॉप के अंदर बैटरी कितनी अवेलेबल हो सकती है और कितना यूजेज पे कितना बैकअप देगी लैपटॉप। गेमिंग लैपटॉप से तो गाइस मैं बताऊं तो गेमिंग लैपटॉप से ज़्यादा उम्मीद मत करो बैटरी की। आप सीधा चार्जिंग पे लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा बैकअप तो नहीं देती। 4 से 5 घंटे रेयरली देगी है आपको। वैसे तो आप 3 घंटा मान के चलो अगर आप नॉर्मल यूजेस कर रहे हो। अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग कर रहे हो तो आप इसे 30 मिनट या 1 घंटा मान सकते हो पूरा। मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे चार्जिंग पे लगा के खेलो, यकीन करो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ये लैपटॉप चलेगा। आप इस पे बहुत अच्छे गेम्स खेल सकते हो और एडिटिंग कर सकते हो। Adobe Audition, Adobe Premiere Pro और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, Filmora वगैरह बहुत अच्छे चलेंगे, बट चार्जिंग पे लगा के आपको यूज़ करना होगा। इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस के बारे में अब मैं बताता हूँ। इसमें आता है 1 TB का HDD प्लस 256 SSD मैंने डाली है और HP की तरफ से आई है, और इसमें है आपका एक 8 GB रैम
और आप इसका एक्सटेंडेबल टू 16 GB कर सकते हैं। और अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। नवेडा GTX 1650 इसमें ग्राफिक कार्ड है और नॉट TI। 1650 TI नहीं है, TI बहुत अपग्रेडेड वर्जन है और वो बहुत हाई बजट में आता है। आपके ओमन के लैपटॉप भी आप देखोगे तो बहुत हाई बजट में चले जाएंगे, बट ये बजट लैपटॉप है जो अंडर 50,000 आपको HP के स्टोर से आराम से मिल जाएगा। और इसमें आपको ग्राफिक कार्ड बता दिया मैंने, रैम बता दी, इसका प्रोसेसर 4000 सीरीज का है, Ryzen 5। सो गाइस मैं इस पर ज़्यादा हैवी गेम तो खेल नहीं सकता बिकॉज मेरे पास कोई वाईफाई अवेलेबल नहीं है जो मैं इसमें गेम्स डालूँ और ज़्यादा हैवी यूजेज करूँ। सो गाइस मैंने इस HP पवेलियन लैपटॉप का ज़्यादा लंबा रिव्यू तो नहीं दिया, छोटा सा शॉर्ट में आपको एक रिव्यू दे दिया। और मैंने चाहता कि इस पर गेम्स टेस्ट करे हैं तो आप भाई का भरोसा करके आप इसे परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छा लैपटॉप है और एक बजट लैपटॉप भी है। अब बात करते हैं गाइस, इस लैपटॉप का मैंने बिल्कुल शॉर्ट रिव्यू दिया। आपको अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सो बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।